असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमय शांति शांति शांति। नए तरीके से गुरु पूर्णिमा अपना डिजिटल, इसका भी आविष्कार हो गया है। सब हम दूर दूर बैठे हैं, सब साथ नहीं हैं, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि सब पास पास बैठे हैं। मनीष, शिल्पा, तुम लोग का तो डांस टू गुड था। हर कोई अपने तरीके से, एक नए तरीके से, हमको बहुत अच्छा लग रहा था कि एकदम इतना क्लैरिटी से, इतनी भावना से हम वहां पहुंच गए और वो फील कर लिए, वो भावना। रेणु, हनु, टू गुड, और बैंगलोर वाले तीनों देवियों का तो क्या कहना, क्या मस्त है तीनों देवियां, टू गुड। और निमानी जी, आप इतना लंबा भाषण क्यों दिए रैप के पहले? हम लोग सोचे रैप कब आएगा, रैप कब आएगा। यार बाद में बहुत दिन हो गए ना हमारे से बात करके, सबसे बात करके, इसलिए ये तरीका ढूंढ लिया आपने बात करने का। गुरु मिल गया तो सब कुछ मिल गया, ऐसा फील होता है कि गुरु मिल गया तो सब कुछ मिल गया। क्योंकि गुरु के बिना, जब तक गुरु के साथ नहीं हुए तब तक लाइफ मस्त चल रही थी, मस्त चल रही थी, लेकिन एक अलग तरीके से। और गुरु का आवागमन होते ही लाइफ चेंज हो गई, लेकिन एक अलग तरीके से। और जो आज जो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, एक पीसफुल लाइफ, ब्लिसफुल लाइफ, एक खुशी की लाइफ, प्रॉब्लम सब रहते हुए कोई प्रॉब्लम गायब नहीं हुआ है। लेकिन गुरु का आशीर्वाद, गुरु का दिखाने का तरीका, अरे ये सब आएगा जाएगा, ध्यान मत दो, आया है चला जाएगा, प्रारब्ध है, हमको काटने पड़ेंगे, कभी न कभी कोई जन्म में हमने ऐसा किया होगा, तभी ये आ रहा है। ऐसा सुनते ही ऐसा लगता, अच्छा तो हम ही है कारण, हमारे लाइफ में जो भी हो रहा है वो तुम ही कारण हो। गुरु बार बार हमें ये समझाता है। इसलिए सबकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं उनके हिसाब से, और ये भी कट जाएंगे गुरु के आशीर्वाद से, उनके सानिध्य से, उनकी प्रॉक्सिमिटी से। हर चीज अपने आप दूर होती जाती है, रहते हुए भी दूर होती जाती है। क्योंकि हम, जैसे बारिश हो रही है और बड़ा अम्ब्रेला है, जैसे कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ उठा लिया था जब इंद्र ने इतनी बारिश की कि पूरा, अगर पहाड़ न होता कृष्ण के हाथ में तो सब डूब के मर जाते, लेकिन कृष्ण ने एक उंगली में पहाड़ पकड़ के रख ली और सबको उसके नीचे सुरक्षित कर लिया, तो बारिश भी क्या बिगाड़ पाया। वैसे ही हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स वर्स्ट टू वर्स्ट आ जाओ, अगर गुरु के छत्र छाया में है, और गुरु सबको बराबर देता है छत्र छाया, उसके अंडर हम अगर रह जाएं तो हम सुरक्षित रहेंगे, खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, और वो कब टल जाएगा हमारा प्रॉब्लम हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा। स्वामी जी, मामा जी, गुरु जी के मामा जी, हमारे गुरु, अलग अलग तरीके से ज्ञान दिया हमको, एक साधना करवा के दिया और
स्वामी जी ने ज्ञान दृष्टि से कि हर चीज करते हुए हमको आगे बढ़ना है, कोई चीज को नकारना नहीं है। जब मामा जी के पास थे तो हर चीज नकारा गया, नहीं ये भी छोड़ना है, ये भी छोड़ना है, खुद को तपाना है। और स्वामी जी के पास आते ही कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब वापस शुरू कर लो और आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि इसका कनेक्शन इससे नहीं है। ज्ञान में हर चीज करते हुए हम उसको पा सकते हैं। और ये गुरु परंपरा ऐसी चीज है, अभी जो आपने देखा था ये प्ले टू गुड ज्ञान सिंह, तुम तो बेस्ट सूट करते हो गुरु के लिए आजकल। हमारे पास तो गुरु जी के पास दाढ़ी भी नहीं है, वो जटा भी नहीं है, इसलिए तुम परफेक्ट दिखते हो रोल के लिए। और स्मृति विवेक, हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा था प्ले। तो ऐसा फील हुआ, सब तालियां बजा रहे हैं इधर, टू गुड। एक साधारण शिष्य, ये प्ले में क्या दिखाया गया, एक साधारण शिष्य जिसे कुछ नहीं आता था, कोई वेद पुराण संस्कृत शास्त्र कुछ नहीं मालूम, सिर्फ गुरु के समर्पित था। गिरी सिर्फ गुरु के समर्पित था, उनका कार्य करता था, रोज कपड़े धोना, उनको खाना खिलाना, उनका बेड ठीक करना, वो जहाँ बैठेंगे उसको नीट करना, क्योंकि उसकी एक प्रवृत्ति वो ही थी कि मैं इस तरह से सेवा करूं, उसका माइंड नहीं चलता था। और दूसरे जो शिष्य थे वो बहुत इंटेलेक्चुअल थे, वो कुछ ना कुछ लिखते जाते थे, शास्त्र पढ़ते रहते थे, वेद पे अध्ययन करते थे, कुरान पे भी ध्यान देके कुछ ना कुछ लिखते जा रहे थे। और इससे ये फील होता था गिरी को, अरे ये क्या, ये सब तो आगे बढ़ जाएंगे, मैं तो सिर्फ गुरु की सेवा में रह जाऊंगा और मुझे कुछ प्राप्त ना होगा। और ऐसा नहीं हुआ। गुरु की दृष्टि हर कोई पे बराबर रहती है, लेकिन गुरु ये भी देखता है कि कौन कितना समर्पित है। जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो अपना दिमाग लगा रहे थे, वो उधर ध्यान नहीं दिए और गिरी पे ध्यान दिए। अरे ये देखो रात दिन मेरी सेवा करता, और बार बार इसके मन में यही आता है कि मुझे ज्ञान मिल जाए, मैं कैसे सीखूंगा, मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। तो दृष्टि से ही, आंख बंद करके ही पूरा ज्ञान ट्रांसफर कर दिए, और गिरी सब शास्त्र श्लोक बोलने लग गया। और ऐसे ही हमारे स्वामी जी के जो नाना जी थे, स्वामी जी के नाना जी, वो भी ऐसे ही प्राप्त किए, डिट्टो टू डिट्टो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम। वो भी एकदम साधारण थे नाना जी, छोटे से उनके पास, उनके गुरु के पास गए, ब्रह्मानंद स्वामी के पास, और उनकी सेवा करने लग गए। उन्हें भी शास्त्र ज्ञान ये सब कुछ इंटरेस्ट नहीं था, बस मेरे को गुरु की सेवा करनी है। डिट्टो टू डिट्टो जो गिरी किया है अभी, वैसे ही स्वामी जी के नाना जी ने वैसा ही सेवा किया अपने गुरु का। और एक दिन सडनली गुरु, उनके गुरु जो ब्रह्मानंद जी थे, वो बोले अब मुझे तो शरीर छोड़ना है। तो इतने रोने लग गए, ये भारती स्वामी है स्वामी जी के नाना जी का नाम, वो इतने रोने लगे, अरे मैं आपके बिना क्या करूंगा, मैं कैसे रहूंगा, मुझे तो ज्ञान भी नहीं मिला, मैं कैसे मेरा टाइम पास करूंगा। तो वो डरो मत, मैं हूं ना। एक दिन उनको बुला के सबके सामने सभा में कह दिया कि ये ही अब मेरा पीठाधिपति है। पीठाधिपति जिसे कुछ ज्ञान नहीं है, कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वेद का ज्ञान नहीं है, उपनिषद का ज्ञान नहीं है, वो पीठाधिपति कैसे हो सकता है। तब गुरु कहते हैं ब्रह्मानंद जी, मैं ट्रांसफर करूंगा, नेत्र दीक्षा दूंगा, और राइट आई से पूरा 15 मिनट तक उनको ट्रांसफर करते गए पूरा ज्ञान। 15 मिनट के बाद कहा उनसे, अब तुम्हारे पास पूरा ज्ञान मेरा चला गया है, अब मैं ये शरीर छोड़ के जा रहा हूँ, अब तुम ही संभालोगे। तो जहां कुछ न आता था, गुरु कृपा के कारण हर चीज, हर खजाना उन्हें मिल गया। और शादी भी करवाई उनके गुरु ने, ब्रह्मानंद जी ने भारती स्वामी की शादी भी कराई, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि आगे एक परंपरा जो स्वामी जी आने वाले हैं उसके लिए ये जरूरत है। बोले तुमको शादी करना पड़ेगा, बच्चे भी पैदा करने पड़ेंगे, क्योंकि उनमें से एक बच्चा तुम्हारे लिए आगे काम आएगा।
तो भारती स्वामी की बेटी, स्वामी जी की माँ, वो बने कारण स्वामी जी के बर्थ का। और भारती स्वामी त्रिकाल ज्ञानी थे, उन्हें मालूम था कि क्या क्या होने वाला है। गुरु का आशीर्वाद के कारण उन्हें मालूम पड़ जाता था कि कौन सी चीज कब होने वाली है, 10 साल बाद, 30 साल बाद, आज क्या होगा, कल क्या होगा, त्रिकाल ज्ञानी। और उन्होंने एक ही चीज फॉलो किया, जब उनके गुरु भी न रहे, उन्होंने एक ही चीज फॉलो किया, गुरु को बार बार याद कैसे करते थे, ब्रह्मानंद गुरुदेव नमः। कोई से भी बात करना है तो फर्स्ट सेंटेंस तो यही, ब्रह्मानंद गुरुदेव नमः। फिर जो भी उनसे बात करना होता था, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करके एंड में ब्रह्मानंद गुरुदेव नमः। ऐसा लगा कि कोई लेटर लिख रहा है ना, तो फर्स्ट हम लोग लिखते हैं डियर सर और एंड में थैंक यू। वैसे ही ये भारती स्वामी हर जो भी बात करते थे, ब्रह्मानंद गुरुदेव नमः, एंड भी ब्रह्मानंद गुरुदेव नमः। अगर वो सत्संग भी देने जाते थे तो कहते थे मैं नहीं बैठ रहा हूँ, मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, लेकिन बोलेंगे वो मेरे गुरु ब्रह्मानंद स्वामी। और अब आप लोग सब रेडी हो जाइए क्योंकि ब्रह्मानंद स्वामी अब बोलने वाले हैं, मैं भी सुनने वाला हूँ। ब्रह्मानंद गुरुदेव नमः और एंड ऑफ द सत्संग ब्रह्मानंद गुरुदेव नमः। तो ये जो ब्रह्मानंद गुरुदेव नमः बार बार गुरु को हर एक्शन, हर क्रिया उनको अर्पित करते जा रहे थे। और इसके कारण उनका कभी भी एक कनेक्शन गुरु के साथ रहता था। हमारे पास भी, हम जो लाडनू में जाते हैं एक स्वामी जी के पास, वो भी ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, हरिओम हरिओम। जब उनके पास जाते हैं प्रणाम करते हैं, हरिओम हरिओम करते हैं। फिर जो भी ज्ञान देना होता है, भजन गाते हैं, ज्ञान देते हैं, दूसरी सब बातें करने के बाद जब हम निकल रहे होते हैं, तब जब प्रणाम करते हैं वापस, हरिओम हरिओम। तो ये बहुत अच्छा लगता था। और बहुत जनों को हम देखते हैं, कोई जैसे जय श्री कृष्ण, श्री राम, हरे राम, जय माता दी, ऐसे ग्रीट करते हैं। ग्रीट करके फिर जब जाने के टाइम भी अगर हम ये आदत डाल लें, जय श्री कृष्ण, जय माता दी या श्री राम, हरे कृष्ण, तो बेसिकली हमारा हर कार्य क्रिया, हर चीज उसको अर्पित होता जाएगा और हम उसके भागीदार नहीं होंगे। हम मन में भी सोचते हैं, सामने वाले को बोलने की जरूरत नहीं है, गुरु को याद कर लो, अपने भगवान को याद कर लो। कुछ भी करने के पहले, कुछ भी बोलने के पहले उनको अर्पित करने की तैयारी से पहले उनको याद कर लो, फिर जो बोलना है बोलो, और फिर एंड में वापस उनको याद करके नमः कर दो। तो हमारे कोई भी कार्य कर्म नहीं बनेंगे, सब क्रिया बन जाएंगे, और क्रिया भी उस भगवान के लिए या उस गुरु के लिए। तो ऐसा है ये स्वामी जी का एक स्टोरी। और उनसे ही एक बार स्वामी जी को बहुत अच्छी डांट मिली थी, इतना एक सटीक बात वो कह दिए, शायद वो बात से उनकी लाइफ चेंज हो गई स्वामी जी की। स्वामी जी 8th या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे। एक दिन इच्छा हो गई मूवी जाएंगे फ्रेंड्स के साथ, तो मूवी के लिए फुल रेडी, शर्ट शॉर्ट्स, बाल अच्छा बना के एकदम टिप टॉप बैठे हुए थे घर के बाहर, फ्रेंड्स का वेट कर रहे थे कि अभी तक फ्रेंड्स नहीं आए, उनके साथ हम दूसरे सिटी में, छोटे गांव में थे, तो सिटी जाके मूवी देखना है। रेडी हो गए, वेट कर रहे थे, इतने में सामने से उनके नाना जी आए। और नाना जी तो मस्तराम है, भारती स्वामी बहुत मस्तराम थे। स्वामी जी कभी भी बोलते थे उनको, कोई खाने पे बुला लो, रेडी, अभी आ रहा हूँ, जाके डबल ट्रिपल खा लेते थे। और इतना खाते थे कि घर पहुंचते पहुंचते उनकी वाइफ को बोलते थे, लोटा तैयार रखो, मैं आ रहा हूँ। रोड के कोने से बोलते जाते थे, अरे रोज ये क्यों करते हो, जब आपको मालूम है प्रॉब्लम होगा, फिर क्यों खाते हो। लेकिन वो ही उनका तरीका था। तो एकदम बेढंग तरीके से आए स्वामी जी के पास। स्वामी जी को पूछे, अरे तू इतना स्मार्ट आज बन के कहाँ जा रहा है। तो स्वामी जी बोले, मैं पिक्चर जाता हूँ, आज मूवी देखने जा रहा हूँ।
इतना सज धज के मूवी के लिए। बोला हाँ मैं मूवी के लिए जा रहा हूँ। बोले अच्छा ये बात है, एक बात बोलूं तुमको। बोलो क्या बोलना है नाना जी। अगर तुम इतना ही ध्यान से, इतना ही एक तरीके से उस माँ को याद कर लेते, उसके लिए इतने तैयार हो जाते, उसके लिए उतने बेचैन हो जाते, तो तुम कहाँ के कहाँ पहुंच जाते। ऐसी चुभी वो बात स्वामी जी को। इमीडिएट उठे वहां से, कपड़े चेंज करे, एक लंगोट पहना और मेडिटेशन में बैठे। वो दिन और आज का जब जब स्वामी जी थे, जब तक पूरी लाइफ, शायद वो दिन उनका टर्निंग पॉइंट था। तो कब कौन सी बात गुरु की हमको बुरी भी लग सकती है, अच्छी भी लग सकती है, लेकिन होता है हमारे कल्याण के लिए। तो आज गुरु के लिए आज एक स्पेशल प्रेयर। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं वन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् केवल नित्यं गगनमचलं सर्वदि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि, सद्गुरुं नमामि। तो सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन, गुरु मिल गया। आप लोग को हम मिल गए, हमको स्वामी जी मिल गए, मामा जी मिल गए। तो जिसके पास गुरु है वो एक खजाना है, जो हम कहते हैं कि लुटाते रहो। गुरु कभी भी देने के लिए रेडी है, जब चाहिए जैसा चाहिए वो हर पैकेज में देने को रेडी है। हमको लेने की देरी है, तो हमको लेने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि बार बार गुरु पूछता है और बात करो और पूछो और क्या चाहिए तुमको। लेकिन हम संकोच में, नहीं ये बात पूछे क्या, ऐसे करें क्या, नहीं। गुरु आया है हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए। तो आ गए आपके गुरु जी। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा एक आध्यात्मिक शिष्य का त्योहार होता है। ये उसकी खुशी का दिन है, क्योंकि आज के दिन अपने अपने गुरुओं का आभार प्रकट किया जाता है। हम हमारे गुरु का आभार प्रकट कर रहे हैं, आप अपने गुरु का आभार प्रकट कीजिए। गुरु शब्द इतना मीठा, इतना प्यारा होता है। जब भी वो मन में या तो गुरु का विचार आता है या हम गुरु अपने मुंह से कहते हैं, तब एक अंदर से बहुत एक खुशी, एक प्रसन्नता, एक गुदगुदी जैसी होती है, होनी चाहिए। नहीं होती है तो इसका अर्थ ये है कि हम एक अच्छे शिष्य नहीं है। जो अच्छे शिष्य हैं, जो गुरु के समर्पित हैं, पूर्ण समर्पित है, उनके हृदय में गुदगुदी अवश्य होती है जब गुरु शब्द मुंह से निकलता है या दिमाग में आता है, मन में गुरु का भाव आता है। क्योंकि जब गुरु जीवन में आ जाता है, गुरु के मिलने के पश्चात एक शिष्य को पता चलता है कि आज तक जो जीवन मैंने जिया है वो सही मायने में जीवन जिया ही नहीं।
गुरु मिलने के पश्चात ही उसे पता चलता है कि जीवन कहते किसे हैं, जीवन होता क्या है, जीवन का मोल क्या है, जीवन का तोल क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, इसका गोल क्या है। गुरु के मिलने के पश्चात लगता है कि जो भी हमने सोचा था कि ये गोल है, ये उद्देश्य है, अब लगने लगता है कि वो सब उद्देश्य या गोल वो नहीं थे, हमारे जीवन के नहीं होने चाहिए थे और कुछ होना चाहिए था। तो ये जब एक प्रकट होता है गुरु के हृदय में, तो उसके मन में गुरु के प्रति बहुत सम्मान बढ़ जाता है। हम में से किसी ने भी शायद किसी भगवान को नहीं देखा है, लेकिन जीवन भर भगवान की पूजा करते आए। कोई कृष्ण की कर रहा है, कोई राम की कर रहा है, कोई गुरु नानक की कर रहा है, कोई माता की कर रहा है, कोई शिव जी की कर रहा है, हर कोई किसी न किसी भगवान की पूजा कर रहा है और किसी ने देखा भी नहीं आज तक। एक विश्वास है कि वो है, उस विश्वास के बलबूते पर वो पूजा आदि करते हैं। परंतु गुरु तो साक्षात हमारे सामने है, सशरीर है, पंच तत्वों से बना हुआ शरीर, उसमें गुरु है, उस गुरु में गुरु तत्व देखा जाता है, उसमें वो सारे गुण देखे जाते हैं जो हमने कहीं ना कहीं भगवान के बारे में सुने हैं या हमने पढ़ा है। वो हर विषय गुरु में देखा जाता है। जो भगवान के बारे में हमारी एक कल्पना थी कि भगवान करुणामयी होते हैं, अभी आपने इस नाटक में देखा जो स्मृति विवेक ज्ञान सिंह ने किया, जो शंकराचार्य और गिरी के साथ भी हुआ था। गुरु कितना करुणामय, अपना सारा ज्ञान का खजाना एक ऐसे शिष्य को दे देते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसे शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, जो प्रवचन नहीं दे सकता है, जो किसी को ज्ञान नहीं दे सकता है। केवल वो झाड़ू पोंछा, खाना बनाना, खाना खिलाना, कपड़े धोना, केवल यही काम कर सकता है। और उस प्रकार के शिष्य को गुरु अपना सारा का सारा ज्ञान शक्तिपात के द्वारा उसे दे देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु की करुणा, गुरु की दया ऐसी होती है कि जो इनकेपेबल है, जो सक्षम नहीं है, गुरु उसको सक्षम भी बना सकता है। ये गुरु करुणा होती है, ये गुरु कृपा होती है। उनको सक्षम क्या बनाना है? जो सोचते हैं कि हम सक्षम है, उनको सक्षम बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो सोचते हैं हम सक्षम है, हम जानते हैं, हमें शास्त्र का पता है, वेद में 1,00,000 श्रुतियां है, गीता में 700 श्लोक है, इतने उपनिषद है, 4 वेद है, पुराण है, ये शास्त्र है, वो शास्त्र है, जिनको इन सब का पता है। और जो सोचते हैं कि हमको पता है, और जो सोचते हैं कि हम सक्षम है गुरु से ज्ञान लेने में, उनको ज्ञान देने का क्या, उन पर करुणा की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सक्षम है। गुरु की करुणा तो वहां दिखाई देती है जो सक्षम नहीं है, उसको एक पल में सक्षम बना देता है। क्या था, कुछ कैपेबिलिटी नहीं, जीरो नॉलेज, शास्त्र का कुछ भी क्यों दे रहे स्वामी जी आप? वो भी पूछ रही हूँ मैं उनको। मेरी इच्छा, मेरी प्रॉपर्टी। तो ये जैसे गिरी को दिया गया कि हमको ऐसा भी एक रूप लेना पड़ेगा, वो गुरु की इच्छा थी कि मैं इधर देके इनको, इनका कल्याण करके आगे लोगों का कल्याण करना चाहता हूँ। कुछ सेवा नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, वो भी क्यों? न गुरोर अधिकम तत्वम, न गुरोर अधिकम तपः, न गुरोर अधिकम ज्ञानम, तस्मै श्री सद्गुरवे नमः। इसमें कहा गया कि किसी भी तत्व से अधिक महत्वपूर्ण, गुरु तत्व से अधिक महत्वपूर्ण तत्व कोई भी नहीं है। पंच तत्व होते हैं,
चेतन तत्व होता है, आत्म तत्व होता है, शिव तत्व होता है, परमात्मा तत्व होता है, कई तत्व माने जाते हैं। उन सारे तत्वों में शिव तत्व से भी अधिक, आत्म तत्व से भी अधिक, चेतन तत्व से भी अधिक, आकाश तत्व से अधिक, हर तत्व से अधिक सबसे बड़ा तत्व गुरु तत्व माना जाता है। न गुरु और अधिकम तत्वम, कि गुरु तत्व से अधिक तत्व कोई भी नहीं, गुरु से अधिक तत्व कोई भी नहीं। वो किस लिए? हमको किताबों में, पुस्तकों में, शास्त्रों में कई तत्वों के नाम का तो पता चल जाता है, परंतु वो तत्व है क्या, वो तत्व कार्य कैसे करते हैं, उन तत्वों की उत्पत्ति कहां से हुई, सृष्टि में किस प्रकार से वो तत्व स्थित है, इसके बारे में कौन बताया? फिर उन तत्वों को इन्वोक कैसे किया जाता है, उन तत्वों को आकर्षित कैसे किया जाता है, उन तत्वों से कार्य कैसे किया जाता है, ये हमें कौन बताएगा? उन तत्वों का अनुभव हमें कौन बताएगा? ये गुरु बताता है, ये केवल गुरु बता सकता है। और गुरु भी कितने प्रकार के, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दो गुरु एक ही जैसे हुए हैं। हम गुरु उसे कहते हैं जो गुरु तत्व में स्थित हो गया, जिसका अर्थ है जो एनलाइटन हो गया है, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, उसे गुरु कहते हैं। अलग अलग प्रकार के गुरु हुए हैं। दत्तात्रेय एक गुरु हुए, बुद्धा एक प्रकार के गुरु हुए जिन्होंने अपना महल छोड़ा और जंगल गए। महावीर वे भी एक प्रकार के गुरु हुए, वे भी महल छोड़ करके जंगलों में गए, फिर संन्यास धारण कर करके सारे जगत को ज्ञान देते गए। यहाँ पर लोगों को लगता है कि बुद्धा, महावीर, इन्होंने अपने अपने महलों को छोड़ा, जिसका अर्थ है अपनी अपनी सुख सुविधा को छोड़ करके, संसार से पृथक होकर के, माया जाल से हट कर करके हम उस तत्व को पा सकते हैं। तो राजा जनक तो महल में रहते थे, महल में रहते हुए एनलाइटन हुए, और उसके पश्चात भी महल में रहते रहे, कोई अंतर नहीं रहा। तो इसका अर्थ है कि महल में रह करके भी गुरु तत्व से हम जुड़ सकते हैं, गुरु तत्व के साथ में अपना योग बना सकते हैं, महल छोड़ करके भी बना सकते हैं, और जंगल में गुरु तत्व से जुड़ करके महल में भी आ सकते हैं। ऐसे भी बहुत से हुए, कई ऋषि मुनि हुए जो राजा महाराजाओं से भी बहुत धनवान थे, उनके पास इतनी संपत्ति थी कि राजा महाराजाओं के पास नहीं थी, क्योंकि हर राजा उनको बुलाता था और कुछ ना कुछ गिफ्ट उपहार में देता था। तो कई राजाओं से कई उपहार लेकर के एक एक दो दो राजाओं से भी बड़े राजा हो गए। जिनके पास कुछ नहीं था वो राजाओं से भी और धनवान हो गए। धनवान सब कुछ संपत्ति छोड़ करके गरीब हो गए, रंक हो गए, रंक राजा हो गए। राजा रहते हुए गुरु तत्व से जुड़ करके राजा बने रह गए, रंक रहते हुए गुरु तत्व से जुड़ करके रंक रह गए। कुछ भी संभव है। उस गुरु तत्व से जुड़ने के लिए, ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, एनलाइटन होने के लिए कोई भी रूल्स रेगुलेशंस, कोई डूज एंड डोंट्स, किसी प्रकार की कंडीशंस नहीं हो सकती। इसीलिए कहा गया है कि गुरु तत्व सारे तत्वों से अधिक महत्वपूर्ण है। न गुरु और अधिकम तपः, न गुरु और अधिकम तपः, ये कहा गया है कि कोई भी तप, जैसे हठ योग तप हो सकता है, क्रिया योग तप हो सकता है, भाव योग तप हो सकता है, यज्ञ, होम आदि, तंत्र मंत्र, ये भी तप माने जाते हैं। ध्यान है और कई प्रकार के तप जो किए जाते हैं, उनमें से भी गुरु से बढ़कर कोई तप नहीं। इसका अर्थ सबसे बड़ा तप, तप का अर्थ है तपस्या। तपस्या को तप कहा जाता है। कई लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उसे भी तपस्या कहते हैं। जैनियों में तो ऐसे भी कई हुए जो एक एक महीना उन्होंने उपवास किया, एक एक साल तक उपवास किया,
बहुत बड़ी तपस्या मानी जाती है। दूसरे कई योगी हुए जो जंगलों में, गुफाओं में कई वर्षों तक तपस्या किया उन्होंने, 10-10 साल, 20-20 साल की तपस्या की, कठोर तप किए। बुद्धा 6 साल तक कठोर तप किए जंगलों में रह करके। फिर भी इस श्लोक में ऐसा क्यों कहा गया है कि न गुरु अधिकम तप है? ये कहा गया कि गुरु से अधिक तप कोई नहीं है, जिसका अर्थ यह है कि सबसे बड़ा तप वो माना जाता है जिस तपस्या के द्वारा हम गुरु के चरणों में पहुंच सके। भूखा रहना तपस्या नहीं है, जंगलों में रहना तपस्या नहीं है, गुफा में रहना तपस्या नहीं है। वो तपस्या है कि हम गुरु के चरणों में जा सके। पैदल जाओ, प्लेन में जाओ या किसी प्रकार से जाओ, जाने का अर्थ है अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर करके गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करना सबसे बड़ा तप माना गया है, क्योंकि वही तो है जो हमें निर्विकल्प समाधि दे सकता है, जो हमें ज्ञान योग में स्थित कर सकता है, जो हमें कर्म योग में स्थित कर सकता है, जो हमें भक्ति भाव जगा सकता है, जो हमें यंत्र के बारे में उसके रहस्य बता सकता है, जो मंत्रों को दे सकता है, जो तंत्र के बारे में बता सकता है। हर कुछ वही तो है। हम या तो अपनी साधना करें और ये सब जाने, हम निर्विकल्प समाधि जाने, सविकल्प समाधि जाने, हम एनलाइटनमेंट जाने, हम कर्मयोग के बारे में जाने, भक्ति योग के बारे में जाने अपनी तपस्या के द्वारा, या उसके पास चले जाएं जिसके पास में इन सब का खजाना है, समाधान है। वो तपस्या सबसे बड़ी तपस्या मानी जाती है। तो गुरु के पास जाना ही एक तप है। परंतु इसमें एक रहस्य ये भी है, हमें ऐसे लगता है कि हम गुरु के पास आ रहे हैं, हमें ऐसे लगता है कि हम गुरु को समर्पित हो रहे हैं। सही मायने में ये क्षमता भी हमारे पास नहीं है। ये क्षमता भी हमें गुरु ही देता है, परंतु ऐसे वो हमें एहसास दिलाता है कि हम गए उसके पास। हमें एहसास दिलाता है कि हम अपनी फ्री विल से समर्पित हुए हैं, क्योंकि वो क्रेडिट भी वो नहीं लेना चाहता है खुद। वो सारा का सारा क्रेडिट शिष्य को ही देना चाहता है। वाह, तुम्हारे में कितनी समर्पण की भावना है, तुम सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आए हो, तुम कितना त्याग तुमने किया, तुमने कितना तप किया, तुम माया से निकल करके आध्यात्मिक मार्ग में चल रहे हो। कौन निकल पा सकता है माया से? वो तो गुरु कृपा, गुरु करुणा ही इस माया से निकलवा सकती है। हमें हमारे अज्ञानता के अंधकार से कौन निकाल सकता है? गुरु कहता है, वाह देखो कितने करोड़ों लोग हैं जो अज्ञानतावश संसार में जीवन जी रहे हैं, तुम आध्यात्मिक मार्ग में आए हो, कितना महत्व है, तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुम कितने ऐसे पुरुष हो, वैसे हो, ऐसे कर करके हमें कहता है वो। लेकिन ये भी सच नहीं है, हमें वो क्षमता ही नहीं है कि हम ये सब छोड़ सकें, हम माया को छोड़ सके, ये हमें क्षमता ही नहीं है। ये क्षमता भी माया से छूटने की क्षमता, ये भी हमें गुरु की शक्ति देती है। गुरु शक्तिपात करेगा तो हम माया से छूट पाते हैं। गुरु शक्तिपात के द्वारा हमें माया से छुड़ाता है, अज्ञानता के अंधकार से हमें ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। इसीलिए तो ये जो गुरु शब्द है, इसमें गुरु होता क्या है वो बताया गया है। गुरु दो शब्दों से बना हुआ है, गु और रु। गु का अर्थ है अंधकार और रु का अर्थ है हटाने वाला। तो जो अज्ञानता के अंधकार को हटाने वाला है और ज्ञान के प्रकाश को देने वाला है, वो गुरु है। गुरु शब्द में ही पूर्ण ज्ञान
गुरु शब्द का एक और अर्थ है, गु का अर्थ है गुणातीत और रू का अर्थ है रूप वर्जिता, कि जो 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से परे हो गया, जो गुणातीत हो गया, इन गुणों के परे हो गया। सारी सृष्टि इन 3 गुणों के बल पर चलती है, उनके अंतर्गत चलती है। हर जीव, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो या जल जीव हो, कोई भी हो, इन 3 गुणों के अंतर्गत ही उनका जीवन निर्वाह होता है। तमोगुण में होते हैं, रजोगुण में होते हैं या सत्वगुण में होते हैं। गुरु गुणातीत, जो गुणातीत इन गुणों से परे चला गया, और रूप वर्जिता, रूप वर्जिता का अर्थ है आत्मा के ऊपर जो एक रूप बना हुआ है, जो रूप का एक चोला पहना हुआ है। मनुष्य मनुष्य का चोला पहना हुआ है, एक कुत्ता कुत्ते का चोला पहना हुआ है, एक पक्षी आत्मा के ऊपर पक्षी का चोला पहना हुआ है, एक मछली आत्मा के ऊपर मछली का चोला पहना हुआ है। रूप वर्जिता का अर्थ है जो आत्मा के ऊपर जो एक आकार, एक रूप है, उसको वर्जित कर देता है, उसको हटा करके वो उस आत्मा को देखता है। कोई भी आकार हो, कोई भी रूप हो, किसी भी प्रकार का आकार, किसी भी प्रकार का रूप, रूप वर्जिता, उन रूपों से परे, उस आकार से परे। इसीलिए एक गुरु हर जीव को, हर मनुष्य को, चाहे स्त्री पुरुष हो, जानवर हो, पक्षी हो, पेड़ हो, आकाश हो, बादल हो, समुद्र हो, नदी हो या एक मच्छर हो, चींटी हो, रूप वर्जिता, उन सब के ऊपर से वो रूप और आकार हटा करके, उनके ऊपर से वो नाम हटा करके, उनके पीछे उस आत्म तत्व को देखता है जो गुणातीत है, तीनों गुणों से परे, जो रूप वर्जिता, इन रूपों को वर्जित कर देता है, नेगेट कर देता है, वो है गुरु। इस प्रकार के गुरु के चरणों में हम जाते हैं, इस प्रकार के गुरु के चरणों में हम अपने आप को समर्पित करते हैं, तो हमारा कल्याण तो निश्चित है, क्योंकि वो वही देगा जो स्थिति में वो है, वो दूसरी स्थिति तो दे ही नहीं सकता है। हम अगर मौसम्बी का जूस निकालेंगे तो उसमें मौसम्बी का जूस निकलेगा, आम का जूस नहीं निकलेगा। आम के जूस में आम को निचोड़ेंगे तो उसमें आम का रस निकलेगा, उसमें नींबू का रस नहीं निकलेगा। तो जिसके अंदर जो होता है उसको निचोड़ोगे, गुरु को निचोड़ना भी माना जा सकता है। गुरु को निचोड़ोगे तो गुरु तत्व ही निकलता है, ज्ञान निकलता है और कुछ नहीं निकलता। लोग कहते हैं ना कि गुरु को बुलाया करो, खिलाया करो, पिलाया करो, उसका अर्थ वही है कि गुरु को बुला करके निचोड़ा करो। निचोड़ने का अर्थ ये भी है कि गुरु के पास जब हो तो गुरु से प्रश्न करो। ऐसे आप कभी फिजिकली मत निचोड़ा कीजिए, गुरु से प्रश्न करने का अर्थ है कि निचोड़ना उसे, क्योंकि उसके पास में सारी सृष्टि समाई हुई है उसके भीतर। दृश्यम शरीरम एक कॉन्सेप्ट शंकराचार्य ने भी दिया था कि जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वो हमारा शरीर है, चेतन शरीर, या जहां तक कल्पना जाती है वहां तक हमारी चेतन शरीर भी हमारा वहां तक होता है। तो गुरु जब गुणातीत हो गया, रूप वर्जित हो गया, तब वो सारी सृष्टि में उसकी चेतना फैल जाती है, जिसके कारणवश उसके भीतर ही सारी सृष्टि समाई जाती है। तो जिसके भीतर सारी सृष्टि समा गई, उससे जब कोई भी प्रश्न पूछेंगे, सृष्टि के किसी भी कोने में उसका समाधान होगा, वो वहां से निकाल के दे देगा, क्योंकि सारी सृष्टि उसके भीतर ही है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडांडे, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। सृष्टि के किसी भी कोने में किसी भी प्रश्न का समाधान छुपा हुआ होगा, उसके भीतर से स्वतः ही निकल जाएगा। इसीलिए कहा गया है, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रमर को दोनों कर ले आप समान।
ये भ्रमर कीड़ा और गुरु दोनों एक जैसे हैं। भ्रमर कीड़ा नहीं जानता है कि ये कीड़ा कौन है। जो भृंगी कीड़ा होता है वो किसी भी कीड़े के बच्चे को उठा के ले आता है, उसको कोई मतलब नहीं है किस जाति का कीड़ा है, ये चिमटी है, ये मधुमक्खी का है, या ये मक्खी का है, या मच्छर का बच्चा है, उसको कोई मतलब नहीं है। किसी भी जाति के कीड़े को उठा के ले आता है वो भ्रमर कीड़ा, भृंगी कीड़ा, ला करके वो अपने पंखों की आवाज सुना सुना करके उसको अपने जैसा बना लेता है। इसी प्रकार गुरु भी ये नहीं देखता कि कौन किस जाति का है, कितना पढ़ा लिखा है, पुरुष है, स्त्री है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसकी करुणामयी दृष्टि बढ़ गई, उसको उठा के ले आता है और अपने जैसा बना देता है उसको। कहा गया है गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हजारों प्रणाम भी कर ले हम गुरु के चरणों में तो भी कम है, क्योंकि जो एक इंसान किसी को अपने जैसा बना सकता है ऐसा और कोई नहीं है। गुरु के अतिरिक्त ऐसा कोई भी पद, ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो अपने जैसा बना ले। या तो भृंगी कीड़ा है या गुरु है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। जो पारस पत्थर होता है वो भी लोहे को सोना बना सकता है, परंतु लोहे को पारस नहीं बना सकता। पारस करो गुरु में बहु अंतरो जान, वो लोहा कांचन करे ये करे आप समान। कि पारस में और गुरु में बहुत अंतर है। लोग तो पारस मिल जाता है तो नाचने लगते हैं कि क्या मिल गया, क्योंकि पारस को तो कहीं भी सोना, तो लोहे को छू दो पारस को वो सोना बन जाता है, तो लोगों को लगता है वाह सारी सृष्टि का खजाना आ गया। परंतु अंतर है पारस और गुरु में, बहु अंतरो जान। वो तो केवल लोहे को सोना कर सकता है, ये करे आप समान। पारस लोहे को अपने जैसे नहीं कर सकता, परंतु केवल गुरु ही अपने जैसा कर सकता है। हमने भी हमारे जीवन में जो दो गुरु हमारे जीवन में रहे, एक मेरे मामा जी राजेंद्र ब्रह्मचारी जी और दूसरे स्वामी जी, दोनों बहुत ही सत्य मार्ग पे चलने वाले गुरु, सच्चाई को पकड़ करके रखने वाले गुरु। ये अलग बात है कि राजेंद्र ब्रह्मचारी जी स्वयं एक साधक थे, साधना करते थे, हमारे लिए तो वो गुरु थे। स्वामी जी एनलाइटेंड हो चुके थे, परंतु जब तक राजेंद्र ब्रह्मचारी जी हमारे गुरु थे तब तक हमने भी इस कहावत को सच होते हुए देखा है। उन्होंने हमें भी पूर्ण रूप से अपने जैसा बनाने का प्रयास किया और बनाया भी। आप अगर हमारी पुरानी तस्वीरें देखोगे, पिक्चर्स देखोगे और मामा जी की देखोगे तो मेरा चेहरा, मेरा शरीर, मेरा पहनाव, हर चीज उनके जैसे। हर वो क्रिया, हर वो साधना, हर वो ध्यान, हर वो अनुभव, वो हर चीज वो कराते गए हमसे जो उनको प्राप्त हुआ था। उन्होंने कभी भी अपने पास कुछ रख लिया और हमें कुछ दिया, ऐसा नहीं किया। कोई गुरु नहीं करता है, तो हमारे लिए वो गुरु ही थे। मुझ जैसे इंसान को आध्यात्मिक मार्ग में खींचना आसान नहीं था। जैसे हमारे पास भी कई है, यहीं बैठे मेरे विकास, विकी, इनके जैसे लोगों को आध्यात्मिक मार्ग में खींचना और मुझ जैसे को भी आध्यात्मिक मार्ग में खींचना आसान नहीं है। हम मामा जी को, मेरे सगे मामा, मेरे माँ के भाई, तो बचपन से ही देखते आए हुए, मिलते आए हुए। वो 15 साल की उम्र में ही घर छोड़ करके वो गुरुओं के पीछे चले गए, साधना किया उन्होंने, हमको पता था। तो हम जब भी, मैं तो खास करके, मेरे पिताजी, मेरी माँ उनमें बहुत श्रद्धा रखती थी, मेरे बड़े भाई साहब भी उनमें बहुत श्रद्धा रखते थे। मुझे पसंद नहीं आते थे, वो दुबले सुकड़े ऐसे छोटी सी धोती, एक कुर्ता पहन करके घूमते थे, मुझे कभी पसंद नहीं आते थे। वो भी करेक्ट है।
मैं हरदम उनसे दूर भागता था। वो न तो बाल रखते थे, ऐसे स्मार्ट नहीं लगते थे, तो मुझे पसंद नहीं आते थे, क्योंकि मुझे स्मार्ट लोग पसंद आते। मैंने स्मार्टों को चुना है अपने पास में। जितने भी लोग हैं मैं स्मार्ट को चुनता हूँ, या स्मार्ट नहीं होते तो स्मार्ट बना देता हूँ, ऐसे भी हुआ है। कई लोगों के फीचर्स चेंज हुए अपने पास आने के पश्चात, तो मुझे कभी भी वो ज्यादा ऐसे लुभाते नहीं थे। और चूंकि मामा थे तो कभी कभी जाना पड़ता था माँ के साथ में, पिताजी के साथ में चले जाते थे, तो वो लोग कुछ अच्छी बातें ही करते थे, क्योंकि उन जैसे संत के साथ में तो कोई फालतू बातें होती नहीं है। लेकिन मुझे वो अच्छी बातें बेकार लगती थी कि क्या फालतू बातें करते हैं लोग, आत्मा की, परमात्मा की, शक्तियों की, ये सूक्ष्म शरीर, वो स्थूल शरीर, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था। ऐसा लगता था ये बेकार टाइम वेस्ट कर रहे। तो श्रद्धा कभी नहीं बनी है, क्योंकि एक तो अपने आप में एक ईगो था, ऐसे था कि कुछ कर्मठ इंसान होना चाहिए, संसार को छोड़ करके वो अंतर्मुखी क्यों हो रहा है, संसार में इतना कुछ है करने के लिए, तो हमको संसार में कुछ करके दिखाना चाहिए। मेरी जब शादी हुई गुरु माँ से, तो मैं गुरु माँ को शुरू से कहता था कि देखो मैं कुछ करके जाना चाहता हूँ संसार से। तो मैं बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहता था, बहुत ज्यादा बड़ा एक विजन रखता था अपने लिए। गुरु माँ कहते थे आप क्यों इतना करते हो, जितना भी अपने पास में सुख शांति से अपन जीवन बिता रहे ना। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई गली के कुत्ते के जैसे आकर के मरना नहीं है कि किसी को पता ही नहीं चले कि कोई आया कोई मर गया। लोगों को पता होना चाहिए कि मैं कुछ था यहाँ पर, ऐसा एक मन में था। मामा जी को देखता था, ये क्या, इनको तो कोई जानता नहीं, 2 4 10 लोग 20 लोग जानते हैं, तो कभी ऐसे अट्रैक्शन क्रिएट नहीं हुआ। मेरी बड़ी बहन की शादी थी राजस्थान में गर्मियों के टाइम में। तो हम लोग मेरी बहन की शादी के पहले मेरी माँ पिताजी के साथ में मामा जी से मिलने गए। तो मेरे पिताजी ने उनको इनवाइट किया कि आपको शादी में आनी है। ये मैं वो फर्स्ट इंस्टेंस बता रहा हूँ कि मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट कैसे क्रिएट हुआ। ये बताया जाता है कि जब तक साधारण मनुष्य को एक मिरेकल ना हो, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है। ये एक सच है, ये बहुत बड़ा सच है। कुछ ना कुछ एक मिरेकलस होना ही पड़ता है, या तो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मिरेकल, या कोई नॉलेज में मिरेकल, या किसी एक्सपीरियंस के थ्रू मिरेकल, कुछ ना कुछ मिरेकल होना पड़ता है। तो हम उनके पास में गए इनवाइट करने की, 2 दिन के बाद में शादी है, आपको आना है। तो हमारे गांव में लाडनू में शादी थी राजस्थान में। उस लाडनू के गांव के पास में ही मामा जी थे। वो कभी कहीं आते जाते नहीं थे, शादियों में नहीं, किसी के घर नहीं। तो वो हंस के रह गए। मेरी माँ ने कहा कि नहीं भाई जी आपको आना पड़ेगा, मेरी तो पहली शादी है, आपको आना ही पड़ेगा। वो हंस के रह गए। मेरे पिताजी ने आप बोलिए आप आएंगे, बोले आप लोग जाइए शादी कीजिए, मैं कोशिश करूंगा। नहीं नहीं आपको आना ही है, ऐसे थोड़ी मनवार मेरे माँ पिताजी ने किया। उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा। फिर हम चले गए। शादी के दिन इतनी तेज धूप, गर्मी का टाइम, शाम को 6 बजे बारात आने वाली, 4 बजे मूलाधार वर्षा, भयंकर बारिश, तूफान के साथ, इतनी भयंकर बारिश, छोटा सा गांव, सारा गांव 1 घंटे में पूरा पानी से भर गया और रुकने का नाम नहीं। और 6 बजे बारात आने वाली। अब मैं वहां था, मुझे आज भी याद है वो सीन। सब ऊपर नीचे हो रहे, अब क्या होगा, शादी कैसे होगी। अब उन दिनों में तो फेरे का जो मुहूर्त होता था उस मुहूर्त में होना चाहिए, तो बारात भी आनी चाहिए, दूल्हा भी आना चाहिए। छोटा सा गांव, न कोई गाड़ी न कुछ, कैसे आए वो दिखते हुए, कैसे आए। बारात निकल नहीं पा रही, बारात पहुंच नहीं पा रही। मुझे याद है मेरी माँ ने एक कमरे में जाकर के, शायद मुझे ऐसे लगता कि मामा जी को याद किया कि भाई जी आप कुछ करो। वो भाई जी बोलते थे उनको कि भाई जी आप कुछ करो।
5 बजे, 5:15 बजे, 6 बजे बारात आने का टाइम था, उसके आधा घंटा पहले शायद इतनी तेज बारिश सडनली रुक गई। तेज बारिश जब होती है तो सडनली नहीं रुकती है, बहुत टाइम लगता है उसे, धीरे 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 रुकती। ऑल ऑफ ए सडन वो बारिश रुक गई और 15-20 मिनट में रास्ते क्लियर हो गए। इसके बाद में थोड़ी धूप निकल गई। हम सब सरप्राइज थे कि ये इतना चेंज वेदर में कैसे पॉसिबल हुआ। और बारात निकली, एक दूसरे जगह से बारात पहुंच गई, गांव था, थोड़ा बहुत बारात घूम करके आ गई, शादी अच्छी तरह से हो गई। 2 दिन के बाद में जब हम रिटर्न हो रहे थे तो मामा जी के पास में गए दर्शन करने के लिए। तो मेरी माँ, मेरे पिताजी, मैं दर्शन करके, मेरी माँ ने कहा कि भाई जी आप आए नहीं शादी में, आपने कहा था कोशिश करूंगा, आप आए नहीं। तो पहले तो मामा जी ऐसे हंस के रह गए। तो मेरे पिताजी ने पूछा कि आप हंस क्यों रहे हो, आप आए नहीं, हम वेट कर रहे थे आपका। तो मामा जी ने कहा कि आप कैसे कह सकते हो मैं आया नहीं, बारिश किसने रोकी। पहली बार ये मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि उन दिनों तो मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, कोई फोन नहीं, कोई टेलीग्राम नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ये सब हुआ, उनको कोई पता नहीं, उनसे कोई मिलता नहीं। मुझे एक झटका, एक करंट लगा कि इनको कैसे पता चला कि बारिश रोका कौन, इतनी जोर की बारिश आई, बारिश रोका कौन। तो एक थोड़ी सी श्रद्धा, एक भावना कि ये जो मार्ग पे चल रहे हैं वो बेकार मार्ग तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो है। तो ये एक मेरे लाइफ का फर्स्ट मिरेकल, जो एक टर्निंग पॉइंट था कि कुछ है इस मार्ग में। लेकिन फिर भी मैं तो यंग था, ऑलमोस्ट शायद 22-23 साल का ही था, तो अभी भी ये सब काम छोड़ करके उनके चरणों में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, अच्छा लगा कि चलो ये से इतनी साधना करते हैं तो कुछ शक्तियां हैं इनके पास में। फिर वो हैदराबाद आते थे, लेकिन मैं उनके आसपास नहीं जाता था। ऐसे सोचता था कभी शक्ति की जरूरत पड़ेगी तो इनसे मांग लेंगे, शक्ति पूछ लेंगे, इतना ही काम है। गुरु का क्या काम है, बारिश रोक दीजिए, बारिश कर दीजिए, बिजनेस मेरा टेंडर पास करा दीजिए, मुझे पेमेंट दिला दीजिए, बैंक से लोन पास करा दीजिए, मेरी तबीयत खराब है ठीक करा दीजिए। मुझे लगा गुरु का इतना ही काम है, तो जब जरूरत होगा तो उनसे ये सब मांग लेंगे। घर पे आते थे, 1-1 महीना रहते थे, मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई साहब, सब लोग उनकी सेवा करते थे, उनके पास बैठते थे। मैं तो दूर से भाग जाता था कि कहीं बुला ले नहीं ले पास में। तो ऐसे 10-15 साल ऐसे टाइम बीता। एक दिन मैं दूर से प्रणाम करके जा रहा था, बोले रमेश यहाँ, बुला लिया तो चले गए। मैं बैठ गया उनके पास, उन्होंने सबसे कहा कि तुम लोग जाओ यहाँ से, सबको भेज दिया। मुझे बोले पास में आ, मैं थोड़ा पास में चला गया। मैंने कहा क्या करने वाले हैं, क्योंकि मैं इतना कभी उनके पास में बैठा ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं आते थे वो। तो बोले कान दे तेरा। कुछ गलती हो गई, कान पकड़ने वाले हैं क्या? बोले नहीं कान दे इधर। तो मैंने कान दिया तो कान में उन्होंने एक मंत्र जाप, एक मंत्र का उच्चारण किया। ये संस्कृत तो कोई कभी पल्ला ही नहीं पड़ा अपना, तो कोई नजदीक भी नहीं था। तो बोले इसका उच्चारण कर। मैं बोला मेरी समझ में नहीं आया, क्या उच्चारण करूं, आप फिर बोलिए। फिर दूसरी बार उन्होंने बोला मेरे कान में वो एक मंत्र, मैंने रिपीट किया तो गलती थी उसमें। उन्होंने तीसरी बार बोला, फिर मैंने उच्चारण किया तो थोड़ा नजदीक ठीक ठाक बैठ गया। तो 3 बार उन्होंने वो मेरे कान में बोला। उन्होंने कहा कि कल से इस मंत्र का उच्चारण करना और एक प्राणायाम करना। उन्होंने मुझे प्राणायाम बताया, एक ऑर्डिनरी, और बोले मेरे सामने बैठ जाओ। मैं उनके सामने बैठ गया। वो एक टक मेरी आंखों में आंखें मिला करके देखने लगे। उनकी आंखों में देख करके और जो उन्होंने मंत्र बोला मेरे कान में, वो इट स्टार्टेड रिवर्बरेटिंग इन माय माइंड। वो मेरे मन में गूंजने लग गया वो मंत्र, और उनकी आंखों में देख करके सारे शरीर में धड़धड़ी कंपकंपी छूट गई एकदम।
आई वाज शिवरिंग, मुझे समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। 5 मिनट मैं अपनी आंख उनकी आंख से हटा नहीं पाया, वो अपनी आंख को मेरी आंख से हटा नहीं रहे थे। मैं शिवर करने लग गया। 5 मिनट के बाद में वो अपनी आंखें हटाए, आंख बंद करके ध्यान में बैठे। वो मेरे मन में वो मंत्र का उच्चारण चलता गया और ऐसा गूज़बम्प्स आए मेरे बॉडी में। जिंदगी में पहली बार आंखों में नमीपन आया, आंखों में आंसू आने लगे। इसके पहले मैंने कई लोगों को देखा है अपने गुरु के सामने रोते हुए। मुझे लगता था कि इतने कमजोर लोग हैं, ऐसे रोते हैं, क्योंकि रोना मुझे लगता था कि रोना तो कमजोर लोगों का काम है। तो मुझे कभी भी कोई रोते हुए पसंद नहीं आते थे। दुनियादारी में तो लोग रोते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता में भजन गाते हुए, पूजा करते हुए कई लोग रोते हैं। रोते करते आंखों से आंसू आते हैं। तो मुझे लगता था कि ये कैसे बेवकूफ लोग हैं। पूजा करने के समय में आंखों में आंसू आने की क्या बात है? भजन गाने के समय आंखों में आंसू, गुरु के सामने बैठे हुए आंखों में आंसू, इसकी क्या आवश्यकता है? उस दिन जो आंखों में आंसू आए और मैं उनके पैर में पड़ गया, उस दिन पहली बार मुझे पता चला कि आंखों से आंसू आने का सुख क्या होता है। पहली बार इमोशंस जागे। मैं भी थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल इंसान था, जैसे दूसरे हमारे आसपास जितने भी सब बुद्धि वाले ही हैं। उन बुद्धि वालों को बुद्धि हटा करके इमोशंस देना कितना मुश्किल है, उस दिन पता चला जब मामा जी ने ये किया। अब मुझे पता चल रहा है कि कितना मुश्किल है। वो पहला दिन था जो एक भावना किसे कहते हैं, भावुक होना होता क्या है, आंखों में नमीपन क्या होता है, आंखों से आंसू निकलना क्या होता है। इवन मूवी जाते थे थिएटर में, लोगों को रोते हुए देखता था, मुझे हंसी आती थी। और आजकल तो सही में मूवी छोड़िए, टीवी पर कोई प्रोग्राम देखता हूँ तो आंखों में आंसू आते हैं। तो कुछ भी ऐसे कर करके ऐसे छुपाता हूँ अपनी आंखों को, शर्म आती है कैसे दिखाएं लोगों को कि आंखों में आंसू आते। इतना हृदय कोमल हो जाता है। यहाँ से आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। कई बार हमने शेयर भी किया, हमारी साधना मामा जी के हिसाब से चली। फिर स्वामी जी के सानिध्य में गए। स्वामी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। पहली बार जब उनसे मिले तो वो एक्सपीरियंस भी एक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। फिर स्वामी जी के साथ भी मिरेकल ऐसा ही हुआ। एक जैसे मैंने कहा कि जब तक मिरेकल न हो श्रद्धा नहीं बनती है। स्वामी जी से मिले, पहली मीटिंग में भयंकर एक्सपीरियंस हुआ। फिर उसके कुछ दिन के पश्चात मैं ध्यान में बैठा हुआ था, तो ध्यान में ऑल ऑफ ए सडन स्वामी जी आए। मुझे बड़ा सरप्राइज लगा कि स्वामी जी कैसे दिख रहे हैं ध्यान में, क्योंकि तब तक तो हम हमारे मामा जी राजेंद्र ब्रह्मचारी जी के सानिध्य में साधना कर रहे थे। स्वामी जी में श्रद्धा नहीं। स्वामी जी से एक ही बार मिले थे। स्वामी जी से मिलने पर अच्छा लगा, लेकिन ध्यान में स्वामी जी कैसे दिख रहे हैं? तो जैसे स्वामी जी दिखे ध्यान में, मैं थोड़ा सकपका गया कि ये क्या हो गया। फिर वो थोड़ा सा स्माइल किए मेरे ध्यान में और उन्होंने कहा कि जैन, कम टू माय आश्रम टुमारो। मुझे आज भी याद है ये बात। तो मेरी आंख खुल गई ध्यान से। मैंने गुरुमा से कहा कि ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुआ, स्वामी जी कह रहे हैं। ये मैंने शायद मेरे सोल सेल्फी बुक में भी लिखा है, ये इंस्टेंस दिया हुआ है। तो हम लोग अगले दिन गए, शिवरात्रि थी। उन दिनों हमको शिवरात्रि वगैरह के बारे में कोई ज्यादा नॉलेज या कोई सेलिब्रेट करने का भी इतना कुछ था नहीं। तो शिवरात्रि का फंक्शन था, सेलिब्रेट हो रहा था। 100-200 लोग थे वहां आश्रम में, कई लोग थे। हम भी बैठ गए क्राउड में। स्वामी जी देखे और देख करके ऐसे नहीं देखे जैसे अनजान बन रहे थे। ठीक है, मेरे मेरे मेडिटेशन में वो तो मेरी बुद्धि इंटेलेक्ट तो ये कहती है कि
अपने मेडिटेशन में जो भी होता है वो हमारी इमेजिनेशन है, मेरी कल्पना है। मैंने भी ऐसे ही माना था कि मेरी इमेजिनेशन है, मेरी कल्पना थी, तो उस इमेजिनेशन के बेस पे ही हम आए थे। स्वामी जी के दर्शन हुए, सब क्राउड चला गया, हम भी चले गए, लंच लिया। इतने में स्वामी जी का कॉल आया कि स्वामी जी बुला रहे हैं। हम लोग भागे भागे गए स्वामी जी के पास में, तो स्वामी जी देख करके बोले, इट्स गुड दैट यू केम। मैंने कहा कि हाँ स्वामी जी, ऐसे ही इच्छा हो गई आने की। मैंने कुछ अब ऐसे कैसे कहे कि ऐसे शिवरात्रि थी तो इच्छा हो गई आने की। गुड दैट यू फॉलोड माय एडवाइस। सरप्राइज हुआ कि ये स्वामी जी क्या बोल रहे हैं। You listen to me. I told you to come today. You came. I am very happy about it. स्वामी जी, when did you tell me to come? मैंने क्वेश्चन किया वापस से कि आप कब बोले स्वामी जी? उन दिनों में मोबाइल फोन नहीं थे, सेल फोन नहीं थे, लैंडलाइन था, हमारा कोई संपर्क नहीं था। स्वामी जी कभी फोन पर बात नहीं करते हैं। हमने तो फोन नंबर्स भी एक्सचेंज नहीं किया क्योंकि एक दो बार ही मिले थे। तो good that you followed my advice. I told you to come and you came. I am very happy about it. ये चक्कर चला रहे हैं क्या कुछ? स्वामी जी, when did you tell? Jane, don't be so ignorant. Yesterday in your meditation, I told you to come. You came. Oh my God. मुझे उस दिन पता चला संत, एक गुरु होता क्या है। दूसरे के मेडिटेशन में जाकर के कुछ भी कन्वे कर सकता है, एडवाइस दे सकता है, ज्ञान दे सकता है। आज कई लोग शेयर करते हैं हमारे साथ में, गुरुजी आप आए थे, ध्यान में आए थे, सपने में आए थे, ये बात हुई थी, वो बात हुई थी। ये गुरु किस हद तक अपने शिष्य से संपर्क कर सकता है, ये उस दिन पता चला। और आज जब सभी के साथ हो रहा है तो पता चल रहा है। गुरु तत्व चूंकि ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापक है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। तो उस दिन से पूर्ण रूप से स्वामी जी को समर्पित हो गए कि जो संत हमारे ध्यान में आकर के एक छोटी सी बात कह सकता है कि तुम कल श्रीशैलम आ जाओ, तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं। उस दिन से हम पूर्ण रूप से स्वामी जी को समर्पित हो गए। कोई साधना नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई ध्यान नहीं, सब छूट गया। जो खाओ पियो मौज करो। फिर जो भी मैंने कहा, न गुरोर अधिकम तत्वम, न गुरोर अधिकम तपः, न गुरोर अधिकम ज्ञानम, तस्मै श्री सद्गुरवे नमः। न गुरोर अधिकम ज्ञानम, यहाँ इसका अर्थ है कि गुरु से बड़ा ज्ञान भी कोई नहीं है। स्वयं ज्ञान है, गुरु स्वयं ज्ञान है, उससे बड़ा ज्ञान नहीं है। वो हमको स्वामी जी के पास आने के पश्चात ये क्लैरिटी भी हो गई। तब तक हम फिर भी एक तपस्या करते थे, हम तप करते थे, हम साधना करते थे, बहुत कुछ करते थे। स्वामी जी के पास आने के बाद में सब तपस्या बंद, कोई साधना नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई योग नहीं, कोई क्रिया नहीं, कुछ नहीं। धीरे धीरे उन्होंने ही छुड़वाया, हम तो वो भी नहीं छोड़ पाते थे। कोई हमसे कहे, जैसा हम कहते हैं कि कोई माया को छोड़ना चाहे तो नहीं छोड़ पाएगा, वैसे कोई आध्यात्मिक साधना कैसे छोड़े? आध्यात्मिक साधना तो बढ़ाई जाती है। आज भी कई ऐसे गुरु हैं, आश्रम है, वो साधना देते हैं ना, लेवल 1 एक 7 दिन की साधना, फिर लेवल 2 एक 15 दिन की साधना, एक लेवल 3 एक महीने की साधना। लेवल्स होते हैं, बढ़ाते जाते हैं, और करने वालों को भी एक सेटिस्फेक्शन, ईगो सेटिस्फेक्शन की हम साधना कर रहे हैं। यहाँ तो 3rd लेवल से 2nd लेवल, 2nd लेवल से 1st लेवल, 1st लेवल से 0 लेवल, कोई साधना नहीं, कोई ध्यान नहीं। जब सब छोड़ करके स्वामी जी का सानिध्य, स्वामी जी की प्रॉक्सिमिटी और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, ये प्रोसेस चला, तो इतनी जल्दी वो जो हाईएस्ट एनलाइटेंड स्टेट उस गुरु कृपा के कारण
गुरु करुणा के कारण जो प्राप्त हुआ उसका आभार तो हम जिंदगी में कभी भी नहीं चुका सकते। केवल आंखों में 2 आंसू के बूंद टपका करके हम उनका आभार प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि सृष्टि का सारा खजाना भी इस प्रकार के गुरु के समर्पित करें तो भी हम उसका नहीं आभार प्रकट कर सकते हैं, न वो चुका सकते हैं। हम हमारी यात्रा ऐसी रही। आप सबकी भी यात्रा, एक आध्यात्मिक यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि आप लोग जो जुड़ रहे हो, अगर आप लोग सोचो कि आप लोग जुड़ रहे हो तो भी अज्ञानता है। हम सोचें कि हम जोड़ रहे हैं तो भी हम अज्ञानी है। ये सारा का सारा खेल ये गुरु परंपरा, स्वामी जी के गुरु राकाड़ी बाबा और दूसरे गुरु नित्यानंद भगवान, कई गुरुओं की साधना का ये परिणाम है कि हम सब जुड़े हैं। ये हमारा किया हुआ नहीं है। न हम आपको जोड़ सकते हैं, न आप में इतनी शक्ति है, ताकत है कि आप जुड़ सकते हो। एक बार स्वामी जी ने रिवील किया था कि जैन व्हेन ए गुरु डज साधना, he doesn't do sadhana only for himself, he does sadhana for many others who are going to come to him in future, directly or indirectly, or through his shishya he may come or they may come. Many of them, for them I have done some sadhana, my guru has done some sadhana, you have done some sadhana. इस प्रकार से हम साधना जो करते हैं, जो भी लोग साधना करते हैं, वो केवल खुद के लिए नहीं करते हैं, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए, आने वाले कई भक्तों के लिए, आने वाले कई लोगों के लिए जिनको आध्यात्मिक मार्ग में जोड़ना हो, उनके लिए वो साधना करते हैं। क्योंकि जब तक हमारे ऐसे कर्म कट करके, जल करके भस्म नहीं हो सकते जिसके द्वारा हम गुरु के सामने आ सकें, तब तक हम गुरु के सामने आने में सक्षम भी नहीं है। हम गुरु के आसपास भी नहीं आ सकते। तो गुरु को वो हमारे कर्मों को काटना पड़ता है, जलाना पड़ता है, जिसके कारण हम सक्षम हो सके कि हम उनके सामने जा सके। ये है सब गुरु कृपा, गुरु करुणा। और आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का आभार प्रकट करने का ये अवसर, मैंने थोड़े अपने जीवन के अनुभव आपके साथ में शेयर किए हैं, और मुझे पता है कि आप लोगों के साथ भी बहुत से ऐसे अनुभव हैं। आप लोग भी शेयर कीजिए अपने अपने ग्रुप में, आपके साथ में क्या क्या घटना घटी, आप कैसे आध्यात्मिक मार्ग में आए, आप कैसे जुड़े, आपके साथ में क्या मिरेकल हुआ। ये लुभाती है और दूसरों को अट्रैक्ट करती है। भगवान भी कहते हैं कि जब तक मैं कोई मिरेकल नहीं करूं, मैं कोई ऐसी अनहोनी घटना नहीं घटाऊं मैं कहीं पर भी, तो मुझे भी लोग भगवान नहीं मानेंगे। और सही में देख लीजिए आप, आज भगवान कृष्ण ले लीजिए, राम ले लीजिए, या किसी भी भगवान को ले लीजिए, शिव जी को ले लीजिए, उन भगवानों के जीवन से अगर हम मिरेकल्स को हटा दें, उन सुपरनेचुरल पावर्स को हटा दें, उन्होंने जो जो मिरेकल्स किए उनके जीवन से हटा दें, वो भगवान नहीं रहेंगे, उनकी पूजा भी नहीं होगी। तो मिरेकल्स के कारण वो भगवान बने। भगवान भी कहते हैं कि मुझे ये सब करना पड़ता है, क्योंकि साधारण मनुष्य को आकर्षित करने के लिए यही एक तरीका है। तो आप लोग भी शेयर कीजिए। हमने आज हमारे जीवन के कुछ पल शेयर किए। गुरु के चरणों में बैठकर उसका आनंद लेना एक अपने आप में ही एक, उसके शब्द नहीं है, उस आनंद को एक्सप्रेस करने के शब्द नहीं है। मैं मेरी एक भावना के साथ में इस आज के गुरु पूर्णिमा के त्योहार को विराम दूंगा। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। कि वो जो ब्रह्मानंद में स्थित है, जो परम सुख में स्थित है, जो भावातीत है, जो त्रिगुण रहित है, जिसका लक्ष्य केवल वो एक तत्व है, जो त्रिकाल ज्ञानी है, जो सारे भूतों में उस आत्मा को देखता है, जिसके लिए वो एक ही सत्य है और कुछ नहीं है, जो रूप वर्जिता है, जो गुणातीत है, उस सदगुरु के चरणों में मेरा नमन। आप सबको एक बार फिर गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए, अपने आध्यात्मिक यात्रा को इसी प्रकार चलने दें। गुरु कृपा, गुरु करुणा जब बरसेगी, एक पल लगेगा आपको अपने आत्म साक्षात्कार होने का, आपको ब्रह्म भाव में स्थित होने का, आपको एनलाइटनमेंट एक पल में मिलेगा। उस पल का इंतजार कीजिए, कभी भी मायूस नहीं होना, डिसअपॉइंट नहीं होना है। हमारी भावना को इंटैक्ट रखना है गुरु के प्रति। उस भावना को हम बनाए रखेंगे, कब, कहाँ, किस रूप में वो आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार हमारे सामने होगा, हमारे भीतर होगा, हमें पता नहीं है। उस पल के इंतजार में खुश रहिए, सेलिब्रेट कीजिए हर पल को, जीवन को एंजॉय कीजिए, जीवन को पूर्ण रूप से जिए। यही सब शुभकामनाएं आप सब लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद।